सोनाक्षी सिन्हा का निकाहनामा सामने आ चुका है और उसमें सोनाक्षी सिन्हा का जो इस्लामी नाम है वो दर्ज किया गया है। मैंने आपको बताया था जनाब सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल के साथ शादी करने से पहले मुंबई की मस्जिद में 23 जून को अलल सुबह शादी से यानी निकाह से थोड़ी देर पहले वो वहाँ पर मस्जिद के अंदर गई थी और उन्होंने बाकायदा कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने अपना नाम तब्दील किया। अब इसको जितना छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय मीडिया वो दस्तावेजात सामने लेकर आ गया जिसमें ज़हीर इकबाल की ज़ौजा का नाम यानी उनकी बेगम का जो नाम लिखा हुआ है वो सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, बल्कि उस नाम की जगह क्या लिखा हुआ है वो सोनाक्षी सिन्हा का मुसलमानों वाला नाम है। फिर साथ साथ 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर अपनी प्रॉपर्टी से आग कर दिया और साथ साथ उनके बेटे लव सिन्हा ने अपनी बहन के बारे में क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब सोनाक्षी सिन्हा की शादी एक नए तनाज़े का शिकार हो चुकी है। इस शादी के बाद एक नया वावेला शुरू हो चुका है, एक नया मसला आन खड़ा हो चुका है। सोनाक्षी सिन्हा अपने हस्बैंड ज़हीर इकबाल के साथ इस वक्त हनीमून मना रही है, लेकिन उनके घर के अंदर जिस तरह का हंगामा चल रहा है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सोनाक्षी सिन्हा को इस शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना उनके लिए लाजमी है। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तो उनके लिए ये शादी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको कानूनी शक्ल नहीं दी जाएगी। अब जो निकाहनामा निकल कर सामने आया है, ज़हीर इकबाल ने जिन खातून के साथ शादी की है, सोनाक्षी सिन्हा उसका नाम नहीं है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद जो नाम अपना तब्दील किया है उनके निकाहनामे में वो नाम लिखा हुआ है। आज मैं आपको ये बताऊंगा और साथ साथ 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है शत्रुघ्न सिन्हा साहब की। शत्रुघ्न सिन्हा अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ चुके हैं। उनके बेटे लव सिन्हा ने अपनी बहन और अपने बहन के ससुराल वालों के खिलाफ क्या कुछ एक नया मामला खड़ा कर दिया है, एक नया महाज खोल दिया है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लें। मैसेज जो आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सोनाक्षी सिन्हा ने इस शादी के लिए बाकायदा तौर पर मुंबई की एक मशहूर मस्जिद है, जामे मस्जिद है, वहाँ पर जाके 23 जून को जिस दिन उनकी शादी थी सुबह जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसी मस्जिद के अंदर इनका निकाह हुआ। अब जो निकाहनामे की कॉपी भारतीय मीडिया बाकायदा तौर पर इसको वायरल कर रहा है, उस निकाहनामे में ज़हीर इकबाल की जो बेगम है उसका नाम लिखा हुआ है सोनाक्षी खान। सोनाक्षी सिन्हा उनका नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि सोनाक्षी खान लिखा हुआ है। यानी ज़हीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ नहीं, सोनाक्षी खान के साथ शादी की है और सोनाक्षी सिन्हा ने शादी से पहले अपने आप को मुसलमान किया, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी तब्दील किया। लेकिन इस शादी के अंदर इनके जो घर वाले थे शुरू से ही मुखालिफत रखते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के 2 रोज़ के बाद बड़ी हीटेड किस्म की गुफ्तगू चल रही थी सोनाक्षी सिन्हा से। उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा या जो भी दिल में तकलीफ हुई उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, कोकिलाबेन अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया था। अब वो वापस घर आ चुके हैं। लव सिन्हा ने एक बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया है। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बड़े बेटे हैं और ये वो बेटे हैं जिन्होंने अपनी बहन की शादी में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपनी बहन की खुशियों में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि ये जिसके साथ वो खुशी मना रही है उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने कहा कि जनाब सोनाक्षी सिन्हा मेरी बहन बहुत जल्द लोगों पर भरोसा कर लेती हैं, लेकिन वो भरोसा गलत लोगों पर करती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा ने ये भी बताया कि जनाब शादी के खाने को लेके, मेन्यू को लेके, लड़के को लेके, शादी के फैसले को लेके, तारीख को लेके जितने भी फैसले किए गए उसमें किसी भी घर वालों की मर्जी तो छोड़ें, पूछना तक गवारा नहीं किया, बताना तक गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा गैरों की तरह हमें सिर्फ कार्ड पकड़ा दिया गया और हम कार्ड हमने वसूल किया। उसके बाद मेरे माँ बाप उस शादी में शिरकत करने के लिए चले गए, हालांकि मेरे माँ बाप भी इस शादी में शिरकत करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी के जो ससुर हैं यानी ज़हीर इकबाल के जो वालिद साहब हैं, इकबाल साहब, वो दुबई के अंदर बाकायदा डिफ़ॉल्ट हो चुके थे, उनकी कंपनियाँ बंद हो चुकी थी और उनके एक पॉलिटिशियन के साथ जिस तरह के रिलेशनशिप थे वो पूरी दुनिया जानती है। और वो पॉलिटिशियन जो है वो ईडी के रडार पर है। अब आप पूछेंगे ईडी कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। भारत के अंदर ये एक इदारा है हर मुल्क के अंदर करप्शन के हवाले से एक इदारा बनाया जाता है ताकि वो करप्शन की रोकथाम कर सके, जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ा जा सके। तो ईडी बड़ा मशहूर इदारा है भारत के अंदर क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड के सितारों को बुलाया।
उन्होंने कहा कि जनाब ये ईडी के रिडार पर थे, लेकिन फिर उनको बाकायदा तौर पर नहला धो के उनको पाक साफ कर दिया गया और सोनाक्षी सिन्हा ने अपने जो दोस्त के साथ, देरीना दोस्त है ज़हीर इकबाल, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली और शादी से पहले ये 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहे थे। सोनाक्षी सिन्हा अपने घर वालों के बड़े करीबी तस्वुर की जाती हैं, लेकिन अभी वो इस वक्त हनीमून मना रही है। आप ये देखें कि एक ऐसे वक्त में सोनाक्षी सिन्हा हनीमून मना रही है जब उनके वालिद साहब हॉस्पिटल में 3 से 4 रोज़ रहकर आए। कुछ लोग ये बात करते हैं कि जनाब उनको दिल का दौरा पड़ा, कुछ लोग ये बात करते हैं कि उनको थकावट की वजह से दिल में दर्द हुआ, लेकिन उनको दिल का दर्द, जिसको एंजाइना कहते हैं, वो उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। लव सेना मुसलसल उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी बहन की शादी पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। अब आखिर में आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। सोनाक्षी सिन्हा की जो शादी हुई है, उन्होंने अपने वालिद साहब को बुलाया, कुछ टर्म्स और कंडीशंस की बुनियाद पर बुलाया। शत्रुघ्न सिन्हा की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मतलब उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी की मालियत है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, जितने भी प्लॉट्स हो, जो भी मामला हो, वो 200 करोड़ रुपए की है। सोनाक्षी सिन्हा को अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी में से एक ढेला भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सोनाक्षी सिन्हा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है बाकायदा, और ये रिटर्न फॉर्म में है कि मैं अपने वालिद साहब की जायदाद में किसी किस्म की भी क्लेम नहीं कर सकूँगी। उन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को अपनी जायदाद से मुकम्मल तौर पर आग कर दिया। ये शादी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी हुई है। और देखें, इस सारे मामले के अंदर सोनाक्षी सिन्हा की ज़हीर इकबाल से शादी, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लव सिन्हा इस सारे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मुसलमान और हिंदू का रंग दे रहा है। बेसिकली सोनाक्षी सिन्हा का इस्लाम कबूल करना, ये किसी भी तौर पर ना शत्रुघ्न सिन्हा को एक्सेप्टेबल था, ना उनके घर वालों को एक्सेप्टेबल, ना ही लव सिन्हा को एक्सेप्टेबल था, ना उनके छोटे भाई हैं उनको एक्सेप्टेबल था, ना उनकी वालिदा को एक्सेप्टेबल। वो नहीं चाहते थे कि जनाब सोनाक्षी सिन्हा इस्लाम कबूल करें। शादी करना चाहती हैं आप कर लें, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। मतलब ये बड़ा वहाँ पे एक कानून पास हो चुका है। इस वजह से इस शादी को कानूनी शक्ल देने के लिए उनको इस्लाम कबूल करना था लाजमी तौर पर। खैर जनाब, ये मामलात हैं, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह आपका हामी और नासिर।